नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात की राजनीति में आपने देखा, आज रूपानी जी ने अकस्मात रेजिग्नेशन दिया और सितंबर का महीना, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया हुआ था कि राजनीति में भूकंप की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले का ही वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अब स्टार्ट हो चुका है। एक बार पहले मैंने बताया था कि ये स्टार्ट हुआ है और आज की जो घटनाक्रम हुई है इसको पुष्टि कर रहा है कि रूपानी जी के रेजिग्नेशन के बाद राजनीति किस तरीके से पल पल बदल रही है। देखिए, स्टार्टिंग तो बहुत पहले से ही हो चुका था। जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटाया गया था, फिर दूसरे मंत्री आए और उसके बाद कर्नाटका में येदियुरप्पा जी को हटाया गया और लास्ट में रूपानी जी का भी नंबर आया। तो यहाँ पर राजनीति की जो लेवल है वो चेंज होना ही था और सितंबर का माह मैंने बोला था और एग्जैक्टली सितंबर में ही ये प्रेडिक्शन हुई है। अफ़गानिस्तान में भी राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ा और साथ में यहाँ पर हमारे देश में अकस्मात, देखिए, किसी को पता भी नहीं था। इनफैक्ट कल मैं राजकोट में ही था और राजकोट में से मैं कल आया हूँ मुंबई अपने कॉरपोरेट सेंटर पे और आज ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला। राजनीति बदल रही है और राजनीति का जो भूकंप है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया है। और जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात एक ऐसा स्टेट हो जाता है जिसको भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लगभग कहा जाता है और यहाँ पर माननीय मोदी जी का जो है क्षेत्र कहा जाए और साथ में कहा जाए अमित शाह जी का क्षेत्र, लगातार गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर स्थान परिवर्तन करना, वहाँ पर सीएम को बदलना, ये माननीय मोदी जी की जो मंगल की दशा प्रारंभ हो चुकी है। इसमें याद कीजिए, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको पुराना, याद कीजिए मैंने यही बोला था कि राजनीति में जो एग्रेसिव एक्शन लिया जाएगा, मतलब नो इफ नो बट वाली बात, राजनीति में एग्रेसिव एक्शन माननीय मोदी जी ज़रूर लेंगे और मंगल की महादशा प्रारंभ हो चुकी है उनकी। और मंगल, कई लोगों ने बोला था कि मंगल की महादशा इनके लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं बता दूं कि आगे सही करने के लिए, अगर कल को ठीक करना है तो पुरानी जो भी चीज़ें थी उनको सही डायरेक्शन में ले जाना ज़रूरी होता है। अगर आपको भी अपना अच्छा करना है तो ऑब्वियस ही बात है, जो पुरानी गलतियां हैं उसको आप जब तक सही नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं गलती वर्ड यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ किसी के लिए, लेकिन जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये चीज़ें चल रही हैं, ये कुछ ना कुछ सोचकर ये फैसला लिया जा रहा है और आने वाले 2022 में जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो रणनीति तैयार की है उसके आधार पे ही राजनीति यहाँ पर कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, जो काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, आप देखिए, अगर कहीं पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो वो निश्चित रूप से वहाँ पर चेंज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि ज़बरदस्ती सरकार को चलाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। जबकि देखिए, पूर्ण बहुमत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो केवल ये मोदी सरकार है जहाँ पर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। दूसरी सरकार होती तो मेरा सीएम होगा, तेरा सीएम होगा, इस तरीके की बातें चलेंगी और वहाँ पर राजनीति में सीएम को हटा देना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। और विशेष रूप से अगर मैं गुजरात की बात की जाए, क्योंकि माननीय मोदी जी भी गुजरात से हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का राजनीति, लेकिन बात
जो हो चुकी है वो तो हो चुकी है, अब आगे क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए, अगला जो मुख्यमंत्री होगा गुजरात का, वो कौन बनने वाले हैं, इस पर हालांकि मैंने कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया है, और एक छोटा सा बस अपडेट यहाँ पर मुझे देना था कि कुछ दिन पहले जो वीडियो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक हत्याएं होना, जैसा मैंने बोला था, वो अभी नहीं हुई है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी भविष्यवाणी सत्य भी हो। ये चीज़ ऑनेस्टली पूछिए, किसी मिनिस्टर की हत्या हो जाए या किसी की भी हत्या हो जाए, ऐसी भविष्यवाणी तो एक तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चार्ट में जो मुझे दिखाई दिया था ऑनेस्टली उसको बताए बिना भी नहीं रह सकता मैं। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो टाइम रहेगा वो राजनीति में फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलेगा, और भारत के सापेक्ष में जो दो राज्य थे अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ गुजरात, इन दोनों में राजनीतिक परिवर्तन ज़रूर हुए हैं। और अब अगला ये जो राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद जो रहेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी गणना करने के बाद ही मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। लेकिन जो भी चीज़ यहाँ पर हो रहा है ये स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है, ये इफ़ एंड बट वाला एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर माननीय मोदी जी की जो मंगल की दशा है उसमें मंगल में मंगल स्टार्ट हो चुका है, और मंगल में मंगल निश्चित रूप से इनको आगे आने वाले टाइम में पूर्ण रूप से सहयोग करने वाला है, जो कि आज के देश में ज़रूरत भी है। माननीय मोदी जैसे नेता की ज़रूरत आज भी हमें है, और आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए कि माननीय मोदी जी की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि बाकी लोगों को तो आप देख रहे हैं। ऑनेस्ट बात आप लिखिएगा, दम है तो ऑनेस्ट बात लिखिएगा, और केवल अगर किसी पार्टी से पैसा खा कर बैठे हैं और किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात आप करके कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो बात अलग होगी। किसी के अंदर दम नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर बता रहा हूँ कि सीएम कौन बनेगा, इसके लिए बहुमत की सरकार होने के बाद भी ऐसी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। दूसरी पार्टी के अंदर दम ही नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए, और जहां पर कुछ कमी या कुछ ज़्यादा परेशानी होगी, ऐसा मोदी जी के जब पहला परिवर्तन इन्होंने किया था और उत्तराखंड के सीएम को चेंज किया था, तभी मैंने बोला था अगला जो होगा वो परिवर्तन कर्नाटका, गुजरात, इन सब राज्यों में भी इनके परिवर्तन हो सके हैं। पुराने वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं, और ये परिवर्तन लगभग हो रहा है। डायरेक्शन भी मैंने साउथ बताया था और वेस्ट का डायरेक्शन बताया था, तो साउथ में कर्नाटका, वेस्ट में गुजरात, और साउथ वेस्ट की बात किया जाए तो ऑलरेडी वहाँ पर महाराष्ट्र का नंबर है ही, लेकिन वो सरकार कब गिरेगी इस पर ऑलरेडी कैलकुलेशन किया गया था, जो सत्य नहीं हुआ। और जब सत्य नहीं हुआ तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। जब जहाँ की सरकार गिरनी होगी वो गिरेगी, लेकिन मात्र ये कैलकुलेशन होता है एस्ट्रोलॉजी का, और हमें वेट करना चाहिए। माननीय मोदी जी ने जो ये काम किया है या उनके नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, ये आगे अभी और राजनीतिक परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और एक बार जाते जाते पुनः बता दूं, 2022 के चुनाव में गुजरात का क्या होगा। 2022 के चुनाव में योगी जी का, यानी मेरे ही गोरखपुर से जो लगातार एमपी रह चुके हैं और इस समय सीएम ऑलरेडी हैं योगी जी, तो इनका आगे का भविष्य क्या कहेगा। 2022 के चुनाव में ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ और पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि आएंगे तो योगी जी ही वहाँ पर आएंगे, इसमें मुझे डाउट नहीं है। गुजरात के इलेक्शंस के लिए अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, मुझे अभी चेक करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। और पंजाब के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर किसी भी कंडीशन में बीजेपी नहीं आएगी, वहाँ पर आना है आम आदमी पार्टी का। अकस्मात चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ले, ऐसा मैं चेक कर चुका हूँ। तो गुजरात की राजनीति पर अभी वेट कीजिए, उस पर भी
मैं अपडेट दूंगा। अभी मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सीएम बनने वाला है, मैं कैलकुलेट किए बिना कुछ भी आगे नहीं बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिए, लेकिन आने वाला जो टाइम है ये लगभग 20 नवंबर तक का जो टाइम है ये थोड़ा काफ़ी राजनीति में उठापटक होना है, और इसमें किसी की हत्या ना हो जाए ऐसी मैं दोबारा भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आर या एस नाम के लोगों के बारे में बताया था कि ऐसा कुछ परेशानी होगी, नेता अभिनेता कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसी निगेटिव चीज़ें किसी के साथ ना हो। लेकिन प्रेडिक्शन जो मैंने किया था उसको भी मैं चेक ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इतना ही। आप जाते जाते प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।